पैसे लगाते हो तो समझो इंड AS 109 का फंडा। इन्वेस्टमेंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? इनटू अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, FVTPL एंड FVTOCI। जब आप एसेट को सिर्फ उसके प्रॉमिस्ड कैश फ्लो के लिए होल्ड करते हो और बेचने का कोई प्लान नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अपने फ्रेंड को 10,000 उधार दिया और वो हर महीने 1,000 आपको वापस करता है, तो उसे कहते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड। FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ये उन एसेट्स के लिए है जो आप ट्रेडिंग के लिए खरीदते हो या तो जिनकी वैल्यू रोज चेंज होती है और आप चाहते हो इनका प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली दिखे। फॉर एग्जाम्पल जैसे शेयर्स या क्रिप्टो करेंसी आप खरीदते हो या बेचते हो और इसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो डायरेक्टली आपके इनकम स्टेटमेंट में दिखता है। FVTOCI, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जब आप किसी एसेट को होल्ड करते हो फॉर कैश फ्लो के लिए भी एंड फ्यूचर में सेल करने के लिए भी, लेकिन इनका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता है, एक अलग जगह दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, इससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा और फ्यूचर में आप कभी भी सेल कर सकते हो, बट प्रॉफिट एंड लॉस को डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में नहीं ले जाना होता है, एक अलग सेक्शन में दिखाना होता है जिसे कहते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अकाउंटिंग में कैसे दिखते हैं? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में एसेट की वैल्यू को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते जाते हैं जैसे जैसे लोन का बैलेंस कम होता जाता है। FVTPL में जो डेली मार्केट वैल्यू चेंजेस होते हैं वो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में दिखने लगते हैं। FVTOCI में जो हमारे चेंजेस होते हैं उनको OCI सेक्शन में दिखाया जाता है, दैट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाला सेक्शन, और जिससे हमारा मेन प्रॉफिट एंड लॉस सेफ रहता है। तो ये था इंड AS 109 सिंपल लैंग्वेज में और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। मैं हूँ सी दीप्ति मिश्रा, अकाउंटिंग को सिंपल और प्रैक्टिकल बनाती हूँ आपके लिए। थैंक यू।